हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई BL सीरीज एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल काउंट के एपिसोड 5 के बारे में। वैसे आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जब वर्दवेश के डैड उसे मारने की कोशिश करते हैं तभी वहाँ पर महाराज आ जाता है और कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि एक बाप अपने बेटे को मार रहा है। तभी वर्दवेश कहता है महाराज हम लोग को चाहिए, ये हम लोगों को फंसाने के लिए सब कर रहा है, प्लीज महाराज हम लोगों की मदद कीजिए। और ये हम लोगों को आग के में जलाना चाहता है और कल रात के फायर रिचुअल ट्रीटमेंट पे हम लोग को जाना चाहता है, प्लीज महाराज हम लोग को बचाइए। ये सुनकर महाराज कहता है ये सब क्या हुआ, मैं तो बस हुक्म दिया था कि काशुल को जलाया जाएगा, तुम सब लोगों को क्यों जला रहे हो। तभी वर्दवेश के डैड कहते हैं और इन्होंने अपना जुर्म साबित नहीं किया है। ये सुनकर महाराज कहते हैं अगर जुर्म साबित नहीं हुआ तो तुम इनको सजा कैसे दे सकते हो। और तभी वर्दवेश के डैड कहते हैं कि महाराज मुझे माफ़ करिएगा, पर बनजोग काशुल के घर से पकड़ा गया है और इसे साफ साबित होता है कि दोनों एक ही बात करते हैं। तभी बनजोग कहता है पर इससे वर्दवेश का कोई भी लेना देना नहीं है। और काशुल भी बोल पड़ता है। काशुल कहता है कि वह आप लोग तो जानते हैं कि मैंने वर्दवेश को एक बंधक के रूप में अपने घर पर लेकर आया था, तो वर्दवेश और बनजोग का इसे कोई भी लेना देना नहीं है। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि एक अच्छे नेता को ये सब सोचना चाहिए। ये सुनकर महाराज कहते हैं तुम्हारी क्या हिम्मत हुई जो तुम मुझे हराना चाहते हो, क्या तुम मुझसे भी पंगा लेना चाहते हो। ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो और मेरे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो। ये सुनकर वर्दवेश के डैड के होश हो जाते और कहता है कि मुझे माफ करिएगा महाराज, पर मैं आपके खिलाफ कभी भी नहीं जाना चाहता था। बस मुझे लगता है कि काशुल को ही कल रात के रिचुअल्स में शामिल होगा और कल रात उसे ही ये सजा मिलेगी। वो अभी तक बेकसूर नहीं हुआ। ये सुनकर वर्दवेश काफी खुश हो जाता है क्योंकि वर्दवेश और बनजोग और यहाँ तक कि जेट को छूट मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ वर्दवेश कहता है महाराज मुझे ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है कि मेरे पिताजी आपका साथ अभी तक क्यों दे रहे हैं। जहाँ तक मुझे दिखा कि वो आपकी अभी भी इज्जत करते हैं, अगर वो आपका तख्ता पलट करना ही चाहते हैं तो वो आपका साथ क्यों दे रहे हैं। ये सुनकर महाराज कहते हैं पता है कुछ मंत्री अभी भी है जो मेरा साथ दे रहे हैं, इसी वजह से तुम्हारे डैड मेरा तख्ता पलट करने के लिए अभी भी मेरे साथ की जरूरत है, इसी वजह से वो काशुल के खिलाफ जा रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी भी तुम्हारे डैड को मेरी जरूरत है। और तभी महाराज कहते हैं इसी वजह से तो मैं काशुल से और रिश्ता बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि काशुल के से हम लोग साबित कर सकते हैं कि जिससे कि लोग तख्ता पलट ना कर पाए। और वैसे क्या तुमने कोई प्लान बनाया है काशुल को कल के। महाराज कहते हैं क्या तुमने कल के बारे में सोचा है, कल किस तरह तुम आग के लपटों से उसे बचाओगे। वर्दवेश कहता है मैंने और बहुत पूछा, यहाँ तक कि काशुल से बहुत पूछा, बनजोग से भी पूछा, पर उन्होंने मुझे सच कुछ भी नहीं बताया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका खुद ही सीक्रेट चलाओ। मैं तो गुस्सा भी किया, यहाँ तक कि मुंह भी बनाया, पर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया और चाहे मैं जितना भी पूछूं वो कुछ एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे। मुझे लगता है कि इन सब के बारे में बनजोग को जरूर पता होगा। महाराज आप खुद ही ना क्यों पूछ लें। और जब वो लोग बनजोग को देखते हैं तो वहाँ से बनजोग गायब रहता है। ये देखकर काश वर्दवेश और जेट कहते हैं महाराज बनजोग कहाँ गए, मुझे लगता है वो गायब हो गए हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह प्रिंस इतने दिनों के बाद अच्छा खाना पाता है और वो बहुत भरपेट खाता है। और तभी प्रिंस कहते हैं मुझे लगता है कि हम लोगों को भाग जाना चाहिए। ये देखकर वर्दवेश कहता है महाराज ये बात तो सच है, पर मुझे लगता है कि हम लोगों को मुसीबत से लड़ना भी चाहिए। और तभी महाराज कहते हैं क्या तुम्हारे पास कोई बैकअप प्लान है। और तभी वर्दवेश कहता है अगर मेरे खून में खुद शुगर आ जाएगा तो मुझे कुछ अच्छा लगेगा। और तभी महाराज बताते हैं मुझे माफ़ कर देना वर्दवेश, पर मैंने तुम्हारे नौकर को ले लिया, अब वो मेरा शाही नौकर होता है। ये सुनकर वर्दवेश कहता है ओ जेट ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम महाराज के नौकर हुए और मेरे नौकर से तो अच्छा तुम महाराज के नौकर होते हो। ये सुनकर जेट कहता है आप मास्टर ये कैसी बातें कर रहे हैं। और तभी वर्दवेश कहता है पता है मेरे घर पे तुम्हें मेरे डैड कितनी ज़्यादा सख्त सज़ा देते थे और यहाँ पे तुम महाराज के शाही नौकर रहोगे, तुम्हें तो यहाँ खाने को भी अच्छा मिलेगा और तुम महाराज के नौकर होते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सच में तुम्हें तो खुश होना चाहिए। महाराज बोलता है कि पता है मुझे एक नौकर से ज़्यादा मुझे एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है जो मेरी बातों को सुने और मुझे अच्छी सलाह दे। और तभी वर्दवेश कहता है क्या जेट तुम खुश नहीं हो, तुम्हारे तो ये बहुत ही ज़्यादा पदवी है, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए। और तभी वर्दवेश कहता है मुझे लगता है कि हम लोगों को फिर मार्केट चलना चाहिए कुछ मज़ा करने के लिए। और तभी प्रिंस कहते हैं कि चलो पहले कुछ मज़ा करते हैं। तभी महाराज अपनी आउटफिट को चेंज कर लेते हैं और वो नौकर की आउटफिट में पहन लेते हैं। ये देखकर वर्दवेश कहता है ये क्या है महाराज। महाराज कहते हैं मैं मार्केट में जाऊँगा और मैं नहीं चाहता कि मैं एक शाही लोग के रूप में चलूँ, इसी वजह से मैंने जेट से आउटफिट चेंज कर ली और जेट के कपड़े काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल
कंफर्टेबल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और तभी जेठ कहता है महाराज क्या ये सही रहेगा कि मैं आपके शाही पोशाक पहनूं? और तभी वरदवेश कहता है महाराज क्या सच में ये ठीक रहेगा, क्योंकि जेठ एक नौकर है और क्या आप सच में चाहते हो कि आप एक नौकर के कपड़े पहन कर चलूं? और तभी महाराज कहते हैं हाँ मुझे सभी लोग हमेशा इज्जत से देखते हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि नौकर की ज़िंदगी समाज में कैसी है। और वैसे भी जेठ तुम्हें तो सीना चौड़ा करके और काफ़ी तेज आवाज़ में कहना है, क्योंकि तुम एक मंत्री का रोल अदा कर रहे हो और तुम एक नोबल शाही खानदान से ताल्लुक़ रखते हो, तो तुम्हें तो डरना ही नहीं चाहिए। और आज से मैं तुम्हें भगवान जेठ नाम से बुलाऊंगा। ये सुनकर वरदवेश कहता है ये तो बहुत अजीब है, आपको भी किसी नाम से बुलाना चाहिए, क्यों ना आपको लिटिल चाचा कहना चाहिए। ये देखकर चाचा कहता है ओ ये तो बहुत अच्छी बात है। और तभी जेठ भी पीछे आते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग मार्केट में चले जाते हैं तो महाराज कहते हैं जेठ तुम थोड़ी तेज आवाज़ बोलो और तुम झुक क्यों चले हो? अब तुम एक नौकर नहीं बल्कि एक शाही खानदान के मंत्री बन के रूप में जा रहे हो, तुम्हें तो और चौड़ कर चलना चाहिए। हाँ तभी वहाँ पर वरदवेश कहता है आप दोनों बातें करो, मैं कुछ देर में आता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। और दूसरी तरफ वो कहता है कि जेठ महाराज का ख्याल रखना और लिटिल चाचा जेठ का तुम ख्याल रखना, एक दूसरे का तुम दोनों ख्याल रखना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ जेठ कहता है कि महाराज आपको कहाँ घूमना है? और तभी महाराज कहते हैं मुझे शाही खजानों के बाहर ले चलो जहाँ पर विदेश से सामान आता है, मुझे विदेशी सामान बहुत पसंद है। तभी वो लोग एक दुकान पे जाते हैं जहाँ पर दूरबीन रहती है। ये देखकर महाराज को वो दूरबीन बहुत पसंद आती और वो कहते हैं कि ट्यूब जैसा कौन सा है? व्यापारी कहता है ओ नौकर तुम ये कैसे छू रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी औकात भी नहीं इसे छूने के लिए। हाँ बेचारा महाराज को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो तो एक महाराज है पर वो एक नौकर के कपड़े पहन रहता है, इसी वजह से व्यापारी उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। और तभी जेठ कहता है ओह मुझे ये चाहिए, वैसे ये मेरा नौकर नहीं बल्कि मेरा दोस्त है और ये कितने पैसे का है। और जब महाराज पूछते हैं तो वो व्यापारी उसे नहीं बताता, पर जैसे ही जेठ पूछता है तो वो उसे बता देता है। मतलब कपड़ों का बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस समाज में। और तभी जेठ कहता है मैं लूँगा और ये गिफ्ट महाराज को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब वो ये सामान ले लेते हैं और मार्केट में चले जाने लगते हैं और तभी महाराज कहते हैं तुम नौकर थोड़ी हो, मुझे ये दो सामान। और तभी जेठ कहता है ये कैसे कर सकता हूँ महाराज, आप मेरे महाराज हैं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। और तभी महाराज जैसे सामान खींचने की कोशिश करते हैं और इसे हिचीतानी में महाराज गिर जाते हैं एक व्यापारी के ऊपर। और वो व्यापारी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में महाराज को देखता था और कहता है अरे नौकर तुम्हारी वजह से मेरे जूते खराब हो गए हैं, चलो मेरे जूतों को पोंछो अपने हाथों से, इन गंदे हाथों से मेरे जूते को पोंछो, नहीं तो मैं तुम्हें बुरा हाल कर दूंगा। ये जैसे जेठ सुनता है और कहता है मैं माफ़ी मांगता हूँ मेरे नौकर की तरफ से, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, पर मेरा नौकर ये कभी भी नहीं कर सकता है। और तभी वो व्यापारी कहते हैं ये कैसे नहीं कर सकता है और तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो, ये तुम्हारे नौकर की गलती है। और तभी जेठ उस व्यापारी को मारता है और महाराज का हाथ पकड़ के उस भीड़ भाड़ से भागने के अलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं रहता। वैसे ये सीन काफ़ी ज़्यादा फनी रहता है क्योंकि महाराज और जेठ पहली बार एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब सभी लोग मार्केट से वापस आ जाते हैं तो महाराज कहते हैं ये तो बहुत बुरी बात है, कपड़ों से लोगों की पहचान कैसे जानी जा सकती है, मुझे बहुत बुरा लगा, आज तक मुझे किसी भी इतनी बुरी तरीके से नहीं डांटा जिससे कि वो उस आदमी ने डांटा था। अगर उसे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ तो शायद उसे सदमा लग जाएगा। और सच बताऊँ आज मार्केट में जो कुछ हुआ मुझे बहुत बुरा लगा। ये सुनकर वरदवेश कहता है पता है मैंने मार्केट से एक चीज़ खरीदी और इससे मैं ये ड्रेस बनाऊंगा और कल के आके रिचुअल्स में आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कपड़ा क्या कर सकता है। वहीं आधी रात हो जाती है और तभी वरदवेश के पास जेठ जाता है। ये देखकर महाराज की आंखें खुल जाती है। जेठ कहता है मुझे माफ़ करिएगा महाराज, पर मैं मास्टर वरदवेश के पास गया था। तभी महाराज कहते हैं मैं जानता हूँ तुम अभी अपने पुराने मास्टर को नहीं बुला पाए हो और पता है मुझे कोई ऐसा मास्टर चाहिए जिसपे मैं विश्वास कर सकूं। पर इन सब की बातों को सुनते सुनते जेठ को आंख लग जाती और जेठ बेचारा सो जाता है। महाराज कहते हैं जेठ क्या तुमने मेरी बातों को सुना? पर जेठ सो जाता है और महाराज की बातों को नहीं सुन पाता है। दूसरी तरफ आज वो दिन रहता है जहाँ पर कासुल को सजा मिलती है और उसे आग के बीच में उसे जला दिया जाता है सबके सामने। और तभी सभी लोग बहुत डरे रहते हैं, यहाँ तक कि महाराज भी बहुत डरता है क्योंकि वो कासुल को अपना बड़ा भाई मानता है और कासुल ने अभी अपने बेकसूरी का कोई भी सबूत नहीं दिया है। और तभी वहाँ पर वरदवेश
के डैड आ जाते हैं और कहते हैं पता है ये आग के लपटें तुम्हें जला देंगी क्योंकि तुम गलत हो और तुमने कोई सबूत भी नहीं पेश किया जिससे कि तुम कसूरवार ठहराते हो। और सब वहाँ पर दिखाया जाता है कि स्टाफ बंजुक और उसके सभी मेंबर्स मखौटे में बैठे रहते हैं और तभी वहाँ पर अचानक हमारी एंट्री होती है हमारी क्यूट सी हीरोइन की, यानी कि वरदवेश यानी कि प्रिंस की। प्रिंस एक बहुत ही ज़्यादा कूल आउटफिट में आता है। वैसे इतने पुराने ज़माने में वो इतना कूल आउटफिट पहन कर आता है कि सभी लोग उसे देखने लगते हैं और सब कहते हैं ये क्या है। और तभी वरदवेश कहता है अगर मैं सच्चा होऊंगा और तब ये आग के लपटें नहीं जलेंगी क्योंकि मेरे एक लौता सबूत हूँ और ये आग के लपटें मेरा कुछ भी नहीं पहुँचाएंगी। वरदवेश के डैड कहते हैं वरदवेश क्या तुम पागल हो गए हो, ये तुम कैसे कर सकते हो। और तभी वरदवेश कहता है पता है सच को कभी नहीं दिया जा सकता है। ये देखकर उसके डैड कहते हैं तुम्हें ज़रूर कासुल ने धमकाया होगा कि तुम उसके लिए गवाही दो। और वरदवेश कहता है नहीं, मुझे किसी ने भी कोई भी धमकाया नहीं है, मैं अपनी मर्जी से इसे कर रहा हूँ। और तभी वरदवेश कहता है देख रहे हो मैंने आग में अपना कदम रख लिया और मुझे कोई भी नहीं हुआ है। और तभी कासुल देता है महाराज को दिखाया जाता है कि जब वरदवेश इस कपड़े को तैयार कर रहा था जिससे कि आग उसे कुछ भी नहीं छुपाएगी और इसी वजह से महाराज कुछ भी नहीं चिंता कर रहे थे क्योंकि वरदवेश ने पहले बता दिया था कि कल के फायर फेस्टिवल्स में मैं इस कपड़े को पहनूंगा और इसी वजह से मैं आग के लपटों के बीच में ज़्यादा देर तक खड़ा रह पाऊंगा। और जब वरदवेश आग के लपटों के बीच में खड़ा रहता है और कासुल जैसे देखता है कि वरदवेश के कपड़े में आग लगने लगी है और तभी कासुल कहता है क्या तुम पागल हो गई, ये तुम्हें किसने करने को कहा था। और वरदवेश कहता है ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए क्या। और तभी कासुल कहता है तुमने पूरे प्लान को खराब कर दिया। ये सुनकर वरदवेश कहते देख रहे हो समाज वालों, ये बात कासुल ने कहा था, मेरी बेटी को वरदवेश को धमकाया गया था, इसी वजह से उसने ये गवाही दी। और तभी वरदवेश कहता है मुझे किसी ने भी गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया, मैंने अपनी मर्जी से गवाही दी है। और तभी वरदवेश ये सब साबित करने के लिए सबके सामने कासुल को किस कर देता है। ये देखकर सभी लोग शॉक जाते हैं और वरदवेश कहता है मुझे किसी ने किस करने के लिए जबरदस्ती नहीं की है, मैंने ये खुद किया है। ये देखकर वरदवेश के डैड कहते तुम बहुत ही ज़्यादा बदमाश और गाली से देते हैं और कहते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे बेटे हो, तुम सच में नालायक हो। और तभी वरदवेश कहता है मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है आपके साथ रहने से। तभी वरदवेश के डैड सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि वरदवेश और कासुल को सिपाहियों से जकड़ दे। ये देखकर महाराज कहते हैं कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो, मेरे हुक्म के खिलाफ तुम लोग कैसे जा सकते हो। वरदवेश के डैड कहते हैं मैं युद्ध का मंत्री हूँ और ये मेरे अंदर है, महाराज मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि ये मेरा काम है और मैं अपने काम को बाहर से कर रहा हूँ। पर महाराज ये रोकने के लिए कहता है कासुल का भाई, पर वरदवेश के डैड इसे नहीं रोकते हैं। और तभी बंजोक के लोग भी बंदूक तान लेते हैं वरदवेश के डैड पर। और तभी यहाँ तक कि महाराज पे भी लोग बंदूक तान लेते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि सब वरदवेश के डैड से वरदवेश कहता है डैड आप अच्छा होगा कि आप अपने सैनिकों से कह दे कि हथियार नीचे कर ले, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। महाराज भी कहते हैं कि वरदवेश के डैड से कि अपनी बंदूकों को नीचे कर लो, सैनिकों को ये हुक्म दो। और तभी वरदवेश के डैड के सारे सैनिक बंदूक नीचे कर लेते हैं और वरदवेश के डैड गुस्सा कर वहाँ से चले जाते हैं। और अब बारी रहती है कि किस तरह कासुल अपने भाई के ऊपर बंदूक ताना रहता है। ये देखकर वरदवेश कहता है कि तुम पागल हो गए हो महाराज, ये कैसे तुम कर सकते हो, ये तुम्हारा भाई है। और तभी महाराज कहते हैं मैं जानता हूँ मेरा भाई मेरे ऊपर बंदूक नहीं तान रहा है, वो बस मुझे चिढ़ाने के लिए कर रहा है क्योंकि मेरा भाई कभी भी मुझे चोट नहीं पहुँचा सकता है। और तभी वरदवेश कहता है अगर ऐसी बात है तो वह बंदूक नीचे करो और एक दूसरे भाई हाथ मिलाओ क्योंकि तुम दोनों भाई हो और तुम दोनों को मिलकर ही इस समाज को आगे बढ़ाना है। और इस महाराज कहते हैं कासुल तुम्हें मुझे जिंदा रखना होगा क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, क्योंकि तख्ता पलट करने के लिए तुम्हें मेरी तो ज़रूरत होगी ही। और तभी वरदवेश खुश हो जाता है क्योंकि वरदवेश की आखिरी विश यही थी कि वो बंचूक और कासुल की विश को पूरी करे। ये सुनकर प्रिंस कहता है ओह वरदवेश तुम्हारी चाहतें पूरी हुई, अब मैं अपनी पुरानी दुनिया में वापस जा सकता हूँ, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। प्रिंस बहुत खुश रहता है क्योंकि वरदवेश की चाहतों को उसने पूरा कर दिया है, तो वो खुश रहता है कि अब तो मैं अपनी पुरानी दुनिया में पहुँच जाऊँगा, अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, अब मुझे इस दुनिया में नहीं फंसा रहना होगा, अब मेरी जान को कोई भी खतरा नहीं होगा। मुझे अपने स्टेज की बहुत याद आ रही है। वरदवेश ये प्रिंस अपने आप से ये कहता रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह वरदवेश को कासुल अपने बाहों में लेकर उसे अपने किले में लेकर आता है और उसे जमीन पर लेटा देता है। ये देखकर वरदवेश कहता है ये तुम ये क्या कर रहे हो। हाँ तभी कासुल कहता है पता है उस पुराने वाले वरदवेश से मैंने एक सवाल पूछा था, अभी तक उसका जवाब नहीं मिला है, क्या तुम आज मुझे उस सवाल का जवाब दोगे। तो
वर्दवेश कहता है कि कौन से सवालों का जवाब। तभी काश दिखाया जाता है किस तरह जब सभी लोग बनजोग के लोग वर्दवेश के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे कि वर्दवेश एक ढोंगी है और वो बस हाँ महाराज का एक जासूस है और हम लोगों को सारे फैसले और सारी चीज़ों को महाराज तक पहुंचाता है। तभी वर्दवेश कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मैं एक मंत्री का बेटा हूँ, पर मैं तुम लोगों में से हूँ और मैं सबके लिए लड़ना चाहता हूँ। पर बनजोग के लोग उसकी बातों को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि ये बात नहीं है, तुम अपने लिए लड़ रहे हो, बल्कि हम लोग तो गाँव वाले लड़ रहे हैं। इसी वजह से उसे उस ग्रुप से निकालने की कोशिश करते हैं। जब वर्दवेश को वो लोग धक्का मार के निकालने लगते हैं तभी उसकी पहली बार मुलाकात कासिल से होती है। तभी पद्माओ कहती है कि अच्छा हुआ कासिल तुम आ गए हो और इस वर्दवेश को हमारे ग्रुप से निकाल दो। और तभी कासिल के देखता है वर्दवेश को और कहता है कि आज के बाद अगर वर्दवेश को कोई एक हाथ भी लगाया तो उसे मुझसे लड़ना होगा। ये बात तुम दोनों ध्यान रखना, क्योंकि वर्दवेश हम लोगों में से ही एक है। वो अपने पिता के खिलाफ जाकर इस समाज को एक नई उन्नति की बढ़ाने के लिए हम लोगों को साथ दे रहा है। हम लोगों को उसके पास शक न करने की बजाय उसका साथ देना चाहिए। और तभी दूसरी तरफ बनजोग के लोग मान जाते हैं वर्दवेश को, क्योंकि उन्हें वर्दवेश से बहुत नफरत थी, क्योंकि वो मंत्री का बेटा है। कासिल की वजह से सभी लोग उसको मान जाते हैं कि वो इस ग्रुप में रह सकता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह वर्दवेश बहुत रोता है और कहता है कि कोई भी मुझे नहीं चाहता है। एक तरफ मेरे डैड है जो कि मुझे उन गलतियों के लिए भी कसूरवार ठहराते हैं जो कि मैंने कभी कहा ही नहीं, और एक तरफ ये लोग हैं जिनके लिए मैं लड़ना चाहता हूँ पर ये मुझे अपना दुश्मन ही मान रहे हैं। और कभी काशिल कहता है मेरे पास तुम्हारे पास मैं हूँ ना, चाहे कोई भी तुम्हारे साथ ना दे पर मैं हमेशा तुम्हारा साथ रहूँगा। ये बात हमेशा याद रखना वर्दवेश। और तभी काशिल और वर्दवेश एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि इन दोनों के बीच फिजिकल के बाद वर्दवेश काफ़ी उदास हो जाता है। और तभी काशिल कहता है क्या तुम अभी भी बनजोग के बारे में सोच रहे हो? वो तुमसे प्यार भी नहीं करता, वो कई बार तुम्हें रिजेक्ट भी कर दिया है, ना कि तुम अब मेरे बारे में सोचो। क्या तुम मुझसे अभी प्यार नहीं करते? और यही सवाल काशिल वर्दवेश से उस रात में पूछा जाता है और आज तक वर्दवेश ने उसका जवाब नहीं दिया। क्या वो काशिल से प्यार करता है या बस उसके लिए ऐसी ही भावना है? वहीं दूसरी तरफ काशिल कहता है तुमने उस समय तो मुझे जवाब नहीं दिया, पर मैं इस समय तुमसे जवाब देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अब तुम मुझे प्यार करने लगे हो, क्योंकि तुमने मुझे बचाने के लिए आग में कूद लगा दिया और तुम्हें मेरी फिक्र भी थी, तो मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। ये देखकर प्रिंस कहता अब मैं क्या करूँ? यहाँ तक कि वर्दवेश ने भी इसका जवाब नहीं दिया था, क्योंकि वो बनजोग को पसंद करता है। अब मैं क्या करूँ? अब मुझे क्या लगता है? और तभी प्रिंस कहता है मैं तो वैसे भी अपनी दुनिया में जाने वाला हूँ, मुझसे क्या लेना देना है, लगता है मुझे आखिरी शो कर देना चाहिए। इसी वजह से प्रिंस कहता है कि ओह लगता है मुझे अपना आखिरी जलवा दिखाना होगा। और तभी वो काशिल के पास आता है और उसे किस करने लगता है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हॉट इंटीमेट फिजिकल सीन दिखाया जाता है काशिल और वर्दवेश के बीच। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह मंजूक अपने लोगों से कहता है मुझे लगता है कि आज के बाद हम लोगों को वर्दवेश के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने आज साबित कर दिया कि वो हम लोग की तरफ है, ना कि अपने डैड की तरफ से। वो हम लोगों में से एक है। ये देखकर पंडाव कहती है पर जब हम लोगों को उसने धोखा दिया था और हम लोगों के लोगों को मारा था तो उसका क्या भाई? मंजू कहता है उसका कोई लेना नहीं है। आज से ये साबित होता है कि वर्दवेश हम लोगों में से एक है। वहीं दूसरी तरफ बनजोग लेटर लिखता है और वो उस दिन के बाद याद करता है किस तरह वर्दवेश ने उससे कहा था आई लव यू बनजोग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? पर बनजोग ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि सूरज और चांद एक साथ आसमान शेयर करते हैं पर उन दोनों का रास्ता कभी भी मिलता नहीं। मुझे लगता है कि हम दोनों को भी कभी मिलना नहीं चाहिए। मुस्कुराता रहता है, ऐसा लग रहा है कि अब वो वर्दवेश से प्यार करने लगा है। दूसरी तरफ जब वर्दवेश उठता है तो वो कहता है ओह मैं अपनी दुनिया में वापस आ गया हूँ, ये कितनी अच्छी सुबह है। पर वो जब कासिल को अपने पास देखता है वो गुस्सा आ जाता है और कहता है वर्दवेश तुम मेरे साथ धोखा कैसे कर सकते हो? तुमने कहा था अगर मैं बनजोग और कासिल की विश को पूर्ण करूंगा तो मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकता हूँ, तो मेरे साथ धोखा कैसे दे सकते हो? और तभी काशिल कहता ओ क्या हुआ? कल रात तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे थे, अब क्या हुआ? तभी काशिल कहता है कल रात तुम मुझसे बहुत क्लोज हो रहे थे, अब क्या हुआ वर्दवेश? और तभी वर्दवेश चिल्ला कर कहता है मालूम नहीं इस दुनिया में ऐसा होना कितना अजीब है, मैं कब अपनी दुनिया में वापस जा पाऊंगा। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। वैसे क्या है वर्दवेश की आखिरी चाहत जिसकी वजह से प्रिंस अभी भी इस दुनिया में फंसा है और कब वो अपनी दुनिया में वापस जा पाएगा, इसे जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।